हाँ जी। तो अब जो है अपन साइन कॉन्वेक्शन की बात अपन करते हैं। ठीक है, एक अगला टॉपिक आता है, ये समझने के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो शायद इसके क्वेश्चन शायद ही मिले, लेकिन एक पॉइंट आता है जिसको आप समझोगे। इसको बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं, बाकी ये साइन कन्वेंशन होता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अच्छा, जानते होगे क्या होता है ये? नहीं। नहीं जानते? हम्म। चलो। इसमें ये होता है कि भाई आपको पता कैसे चले कि कौन सा पॉजिटिव लेना है और कौन सा नेगेटिव लेना है। क्योंकि अभी मैं आपको मिरर फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, उसमें कहीं पे आपको मिलेगा, देखो माइनस यू लिखेंगे, कहीं पे अपन प्लस यू लिखेंगे, कहीं माइनस वी लिखेंगे, कहीं प्लस वी लिखेंगे, कहीं प्लस एच लिखेंगे, कहीं माइनस एच लिखेंगे। तो ये चीज समझने के लिए कि ये प्लस और माइनस क्यों लगाए जा रहे हैं, कौन सा साइन अपने को लगाना है, यही बात समझने के लिए अपन साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। तो भला इसी में है कि भाई एक बार पहले सारा पढ़ लें और उसके बाद में जो है अपन इनको यूज करेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा भाई कैसे कैसे इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यही चीज मैं आपको बताऊंगा, इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा, सिर्फ ये समझने के हिसाब से है, इसका क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है। हम्म। हम्म। समझ लेंगे तो आएगा तो भी कर देंगे। चलो, सबसे पहले बात आती है, जैसे मान लो अलग अलग नाम लेते हैं, जैसे क्या कहा अपन ने, फोकल लेंथ बोल दिया। जैसे क्या बोल दिया अपन ने, फोकल लेंथ, एक नाम बोला अभी। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अपन ने क्या बोला, फोकल लेंथ बोला। हम्म। तो फोकल लेंथ क्या हुआ, एक डिस्टेंस होती है जिसको अपन सेंटीमीटर में काउंट कर सकते हैं, है ना, ऐसे एक बात होगी। तो इसी प्रकार से इसको नापेंगे, तो नापेंगे भाई फोकल लेंथ कहाँ से होगी, तो कहा भाई पहला पॉइंट आता है कि जितने भी जो चीजें अपन नापते हैं, भले ही वो इमेज की डिस्टेंस बात करें, भाई कितनी दूरी पे इमेज बनेगी, कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो भी चीज अपन नापेंगे वो अपन पोल से नापते हैं, मिरर के पोल से नापते हैं। तो पहला बिंदु यही बनता है अपना। तो पहला पॉइंट क्या होता है, देखो साइन कन्वेंशन क्या बताता है हमें, हो सकता है कोई क्वेश्चन भी बन जाए, इसका बन सकता है क्वेश्चन, है ना, ऐसी बात नहीं है। तो समझ लेंगे, देखो हम्म। पहला चीज है, ऑल द distances are measured from the pole of the mirror। तो जो भी चीज होगी, भले फोकल लेंथ है, रेडियस है, जो भी नापा जाता है वो कहाँ से नापा जाएगा, पोल से नापा जाएगा, है ना, एक बात होगी। दूसरी चीज आती है, अभी डिस्टेंस कौन से होंगे वो आ जाएंगे अभी आगे ना, इसके लिए परेशान नहीं होना। दूसरा पॉइंट आता है कि देखो एक एक्स वाई प्लेन के बारे में थोड़ा सा जानते होगे आप, मैं पूछता हूँ आपसे, थोड़ा सा बताना मेरे को। एक ऐसे बनाते हैं ना, एक ऐसे बनता है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर एक ऐसे बनता है, इसको ऐसे अपन लिखते हैं। बताओ, तो ये कौन सा प्लेन है, इसका क्या नाम है, इस प्लेन का नाम बताइए मेरे को। हाँ। एक्स। इसका एक्स हो गया, और ये ऊपर वाले का क्या नाम होगा, वाई। इसका वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गई। ठीक है, एक बात हुई। अब इस एक्स वाई प्लेन में मैं बात करूं, इस साइड अगर मेरे को यहाँ पे अगर साइन पुट करना है, कौन सा साइन लगाऊं यहाँ पे मैं, यहाँ पे प्लस। यहाँ पे प्लस लगेगा, तो माइनस किधर लगेगा, नीचे। नीचे की तरफ लग जाएगा। ठीक बात है। इधर ये एक्स की तरफ कौन सा साइन लगाऊं, प्लस। प्लस का, तो दूसरी साइड कौन सा लग जाएगा, माइनस। माइनस का। तो यहाँ पे जो साइन लगाने की विधि है, वही विधि जो अपन यहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे मान लीजिएगा ये एक मिरर है, ये मान लीजिएगा, मैं पूछता हूँ आपसे, ये एक मिरर हो गया, थोड़ा सा, हाँ ये एक मिरर हो गया, मैंने इसकी पॉलिशिंग कर दी, बताओ ये कौन सा मिरर हुआ, कॉनकेव। कौन क्या हुआ। ठीक है, तो ऐसे मिरर कभी आपको मिले बनेंगे नहीं, तो अपन क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए, एक मिरर अपन ऐसे बनाते, तो कॉनकेव वाले को कैसे बनाते हैं, अपन ऐसे बना लेते हैं। हमेशा जब भी आप देखोगे ना, तो कॉनकेव आपको ऐसे मिलेगा, लेकिन इसको ऐसे रख देंगे तो भी ये मिरर चेंज नहीं हो जाएगा, मिरर वही रहेगा। तो जनरली अपन इसको ऐसे रखते हैं, और कॉन्वेक्स को अपन ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अपन सहूलियत के लिए क्या करते हैं, हमेशा ही ऑब्जेक्ट को इस साइड रखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट इस साइड नहीं रखा जाता है, ऑब्जेक्ट उस साइड रखा जाता है जहां पे उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है।
भाई शीशा तो इस साइड है ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाएगा। अगर इसमें बात करें तो ऑब्जेक्ट अपन यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो गलत हो जाएगा, जो कि आपने अपनी कॉपी में कर रखा था, है ना, तो हाँ। वो अपने को नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिएगा ये एक मिरर हो गया कॉनकेव, और कॉनकेव में अपन सहूलियत के लिए क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को अपन इस साइड में रख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया कॉन्वेक्स। तो इनमें क्या करते हैं अपन सहूलियत के लिए अपने ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखते हैं। तो जितनी भी चीजें इस साइड आ रही है, जैसे मान लीजिएगा ये मिरर का अपन पॉइंट मानते हैं, ये ओ पॉइंट में बनाता हूँ, ये अपन मानते हैं कि यहाँ पे मिरर रखा हुआ है। अब मिरर की इधर वाली जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो नेगेटिव साइन आएंगे उनके, ठीक है। तो कहने का मतलब मिरर के इधर जो कुछ भी रहेगा ना, उसके कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। और मैं एक्सिस मान लू इसकी, ये वाली एक्सिस क्या हो जाएगी अपनी, वो प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं इसको। तो ये कौन सी वाली लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि उदाहरण बता रहा हूँ, आ जाएगा समझ में, आगे अपन पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ लीजिए। कह रहा हूँ कि मैं मिरर के अगर इस साइड अगर कोई चीज है तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उसी प्रकार से मान लीजिएगा कोई चीज अपन यहाँ पे रख रहे हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो वो कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, तो उसके आगे क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा, क्योंकि वो किस साइड है, वो इधर है। अब वही ऑब्जेक्ट की इमेज मान लीजिएगा यहाँ पे बन रही है, तो वो इमेज इमेज को वी बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो वो कहाँ पे हो जाएगा, वो यहाँ पे हो, तो उसके क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। अगर मान लीजिएगा बाई चांस ऐसा होता है कि इमेज यहाँ पे बन रही है, तो वो वी क्या होगी, वो वी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वो इस साइड है। समझ रहे हो, तो पहली चीज तो ये होगी कि मिरर के जो इस साइड की चीजें होंगी वो तो होती है पॉजिटिव, और मिरर के इस साइड की चीजें होती है वो होती है नेगेटिव। वो जब नेगेटिव। चीजें आएंगी उदाहरण के साथ आप समझ जाओगे, उसके लिए परेशान मत हो। लेकिन एक लाइन समझ में आ गई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन ने ये प्लेन एक्स और वाई प्लेन के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं चीजों को। अब ये तो कौन सी बात हुई भाई, इधर और इधर की बातें की, तो ये तो अपन ने कौन से प्लेन की बात कर ली, एक्स एक्सिस की बात की, ठीक है। मान हाँ। इसको मान रहे तो इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव। इसी नेगेटिव। प्रकार से ऊपर नीचे की भी बात करेंगे, ये अगर ऊपर है और ये बीच का एक्स एक्सिस वाला प्लेन है, तो ये नीचे का है। तो अगर जनरली अपन हाइट की बात करते हैं, तो अगर ऐसे वाली हाइट बनती है, यहां से ऊपर की तरफ तीर बनता है, उस हाइट में हाँ। लगेगा प्लस एच, और अगर नीचे की तरफ ऐसे तीर बनता है उसमें लगेगा माइनस एच। माइनस एच। तो ये भी अपन समझ रहे हैं भाई, नीचे की तरफ कुछ हो रहा है तब तो क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा, और ऊपर की तरफ अगर हो रहा है तो उसके पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब अपन फिर से बिंदु पे आते हैं, तो अपने बातें समझ में, बार बार जो है ये चीजें दोहराता रहूंगा, आपको याद हो जाएगा, है ना। चलो देखो, अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बस समझाने के लिए मैंने बता दिया था। अब देखो, वापिस अपन शुरू से अगला पॉइंट अपन लिखते हैं। कह रहे हैं कि द डिस्टेंसेस measured in the direction of the incident light are taken as पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि द डिस्टेंस इज मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट की डायरेक्शन अपन किधर से ले रहे थे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो लाइट हमेशा अपन कहां से देखते हैं, इधर से देख रहे हैं। तो अगर ये वाली डायरेक्शन अगर ऐसे आती है ना, तो इसका तीर किधर हो गया, इधर इधर चला जाएगा, है ना। तो क्या कह रहा है कि इस साइड से इधर, तो अगर मान लीजिएगा ऐसे अपन चलते हैं ऐसे, तो यहाँ पे कौन था, एक्स एक्सिस था, इधर ये माइनस वाला था, इस साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगा, ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव। उसी चीज को दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं अपन कि डायरेक्शन ऑफ लाइट में चलते हैं, तो लाइट डायरेक्शन तो अपन भी समझ रहे हैं, इस हमेशा इधर ही साइड की लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। अगली लाइन देखो क्या कह रहे हैं, while the distance measured in while the distance measured in the direction opposite to the incident light, अगर इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टेकन एज नेगेटिव।
ठीक है, तो कैसे कहना चाह रहे हैं भाई, इधर से इधर तीर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, इधर से इधर जाएगा नेगेटिव होगा। ठीक बात है, चलो तो ये दो बात हो गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपन लिखते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, अब तीसरी बात कौन सी होगी भाई, हाइट की बात हो जाएगी। देखो द हाइट मेजर्ड इन perpendicular, the height measured perpendicular, हाइट कैसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, जैसे ये मिरर है तो हाइट ऐसे नापते हैं ना, ऐसे ऐसे लिखा मिलेगा आपको आगे आएगा, है ना, तो हाइट हमेशा कैसे हाँ नापते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री वाला होता है, ये समझ में आता है। हाँ तो हाइट हाँ मेथड इन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन upward direction are considered positive, while those measured in downward direction are taken as negative। ठीक है, तो ये भी समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया होगा कि ऊपर की तरफ हाँ होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ होगा नहीं। समझ में आ रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है वो पता होना हाँ चाहिए। ठीक है, चलो हाँ अब रटने की आवश्यकता नहीं है, लिखवा तो मैं बस ऐसे ही दे रहा हूँ आपको, अपनी लैंग्वेज बना लेना, ये ऐसा कैसा रटा तो हाँ जाएगा नहीं। ठीक है, चलो देखो, हाँ अब ये बात हो गई, बस ये तीन बातें होती हैं जो कि अपन साइन कन्वेंशन, अब सब सब पता चल गया कि नेगेटिव कहाँ लगाना है और पॉजिटिव कहाँ लगाना है। हाँ अब देखो, अब बात करते हैं अपन, अगला जो क्वेश्चन है वो आता है बोर्ड में। बोर्ड के लिए अगले क्वेश्चन की बात अपन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का नाम है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, नाम सुना होगा आपने इसका। मेरा इक्वेशन। हाँ, मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला, चलो मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ, आपने नाम बता ही दिया तो। मिरर इक्वेशन या फिर मिरर फॉर्मूला, है ना, और ये भाई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सबसे पहले कि मिरर इक्वेशन होता क्या है। तो बस इसके लिए एक लाइन आती है, जब भी एग्जाम में आए मिरर इक्वेशन के बारे में तो लिखना तो है ही है, उसके साथ एक बात और बतानी है कि व्हाट इज मिरर इक्वेशन, होती क्या है। तो इसके लिए एक लाइन आती है ए रिलेशन बिटवीन ए रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब नहीं भूलना है ना, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, पता होना चाहिए यू से। डिस्टेंस हाँ डिस्टेंस कैसे? जी बोलिए, फिर से बोलिए। डिस्टेंस कैसे? अच्छा अच्छा, डिस्टेंस कैसे, देखो वेरी गुड, अभी फोटो में बताऊंगा मैं आपको, पहले मैं बताता हूँ डिस्टेंस कैसे। देखो मान लीजिएगा ये एक मिरर है, ठीक है, कोई सा प्लेन मिरर ले लेते हैं, अभी कोई सा भी ले लो, प्लेन ले लो, कॉनकेव ले लो, कॉन्वेक्स ले लो। ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया हम्म, अपना। ठीक है, हम्म, मान लीजिएगा आप यहाँ खड़े हो उसके आगे। ठीक है, ये हाँ आप खड़े हो। अब आप भाई, हाँ एक मिरर ऐसे तो है नहीं कि बस मुंह के चिपका रखा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ आपने, भले ही हाँ 25 सेंटीमीटर है जितना भी है, मान लीजिएगा 25 सेंटीमीटर पे आप इसके मिरर आपने पकड़ रखा है, या फिर इसके दूर हाँ खड़े हो आप। तो आपकी क्या हाँ बन रही है, मिरर के अंदर इमेज बन रही है। मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, बाकियों की मत करना, ऐसे बाकियों में अलग होता है हाँ मामला। तो आगे कहाँ 25 सेंटीमीटर पे क्या बनेगी आपकी, इमेज बनेगी। मेरा तो ये हाँ क्या हो गई आपकी, इमेज हो गई यहाँ पे। तो ये वाला जो डिस्टेंस है कितना, 25 सेंटीमीटर, ये तो किसका हो गया आपका, इमेज का डिस्टेंस हो गया। कहाँ से, तो हमेशा डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे, मिरर से नापते हैं। तो मिरर से लेके ये वाली डिस्टेंस है, इसको तो क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। और आपसे लेके मिरर तक का डिस्टेंस ये हो गया, ये क्या ऑब्जेक्ट है, आप वो भले कोई बुक पढ़िए कुछ भी पढ़िए जिसकी इमेज
इसमें मिरर में आ रही है, तो वो डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, जिसको यू बोलते हैं। समझ में आ गया? आ गया क्या? आवाज आ रही है ना? हेलो? कट गई क्या आवाज? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो? आ रही है आवाज? हाँ। हेलो? हाँ, अब आ गई आवाज। आ गई ना? कहाँ तक आ गई थी? वो डिस्टेंस समझ में आ गया क्या? नहीं। नहीं आया? चलो मैं बताता हूँ। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये मैंने पूरा लिखा है कि रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ। ठीक है ना? कोई भी स्पेरिकल मिरर की बीच में जो ये सारे रिलेशन होते हैं, इसी को जो है वो क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं भाई। जो अपना प्लेन मिरर है उसका तो निकालना ही क्यों है, उसका तो पता ही है अपने को सीधा कि भाई डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, मतलब यू बराबर भी हो जाएगा, तो क्या ही फॉर्मूला मिलेगा उसका। चलो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, देखो, जैसे मान लीजिएगा ये कोई भी एक मिरर है। हम्म। हम्म। ठीक, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसके सामने मान लो आप खड़े हो, मिरर के आगे आप खड़े हो सामने। ठीक है, और आपसे हम्म। और मिरर के बीच में जो दूरी है मान लीजिएगा 25 सेंटीमीटर है। हाँ। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये तो क्या हो गया, यू हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो मान लो, आप कोई दूसरी चीज रखिए, तो ये क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया मिरर से आपका, तो ये तो क्या हो गई, यू हो गया, यू। है ना? और मान लीजिएगा इधर कहीं इमेज बन रही है, यहाँ पे मान लीजिएगा इमेज बन रही है, तो इमेज की एक डिस्टेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे हम्म। अपन, वी बोलते हैं। बी। ठीक है, फोकल लेंथ आप जानते हो। तो इन तीन चीजों में, हम्म। फोकल लेंथ में, यू में और वी में जो रिलेशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला या फिर मिरर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मिरर फॉर्मूला मिरर इक्वेशन को समझना पड़ता है अपने को। ठीक है, कि कैसे कैसे अपन इसको करते हैं, कैसे इसको सोल्व करते हैं, और यही क्वेश्चन बोर्ड में आता है, 10 नंबर भी 5 नंबर तक का आ सकता है। ठीक है, समझना है, आसान है, समझो कि समझ में आ जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है ना? डायग्राम अपने आप बनते हैं, आप बनाने की कोशिश हम्म। करोगे तो। ठीक है, थोड़ा सा एक बार वो प्रैक्टिस कर लेना। कल वाला आ गया था ना, वो आर और एफ में रिलेशन निकालना, आ गया था क्या कल वाला? हाँ। है ना, वो आ गया, वैसे ही ये भी थोड़ा सा हाँ, अपने आ गया डायग्राम। था। हाँ जी, ठीक है, वैसे ही अपन इसकी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, मान लीजिएगा ये एक मिरर हो गया अपना, और ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल हम्म। एक्सिस हो गया। ठीक है, समझ लेना, एक एक पॉइंट को समझते रहना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक बात हो गई, हमेशा जब भी बनाओ इतना तो बनाना ही। फिर एक ऑब्जेक्ट अपने को रखना ही है, तो ये ऐसे रखते हैं ना अपन, अपनी लागत, ऑब्जेक्ट अपन ऐसे रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये मान लीजिएगा इतना यहाँ से लेके हम्म। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, और इसकी क्या जाएंगी भाई, हाँ। दो प्रकार से इसकी रेज जाती है। ठीक है, चलिए, अब मान लीजिएगा दो या तीन, जितनी भी अपन भेजना चाहें, तो इसी से भी क्या पड़ती है, लाइटें पड़ती हैं जितनी भी जाती है। ठीक, तो एक रे इसकी चली गई। हम्म। ठीक है, तो ये एक रे चली गई इसकी, ये चली गई। दूसरी एक रे अपनी यहाँ जाती है सेंटर में, यहाँ चली गई मान लीजिए। ठीक है, इनको पढ़ाऊंगा आगे, इनके बारे में एकदम आएगा, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं बता दूंगा, अभी तो क्या अपने को थोड़े से फॉर्मूले निकालने हैं ना, इसलिए थोड़ा सा अपन इनको पढ़ रहे हैं, बाकी ये लाइनें कैसे आती हैं वो सब आ जाएगा ना, हार्ड नहीं है। एक बार बस ये इसमें अपने को ट्रायंगल बनाने हैं, उनका बस ध्यान रखना है, और उन ट्रायंगल से अपने को क्या करना है, फॉर्मूले निकालने हैं।
ठीक है। अब अपन ने कहा भाई ये रे गई है तो यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मान लीजिएगा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये रे जो है यहाँ से ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, और एक ये दूसरी रे, हमेशा दो रे भेजनी है तो एक ये चली गई, एक ये चली गई, है ना। तो ये यहाँ से जाएगी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लीजिएगा ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे। अब जहां पे ये दोनों काटती है वहां पे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो यहाँ पे क्या बन गई, इमेज बन गई। तो ये जहां इमेज है वहां पे तीर का निशान आएगा हमेशा। ये सीख जाओगे, इसको परेशान नहीं होना है। जो मैं अभी बता रहा हूँ नहीं सीखना, वो अभी मत सीखो, बाद में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे तीर का निशान बन जाता है। तो ये क्या है, ये इमेज है। और ये ऊपर बना था, ये अपना क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अब देखो, तो अपन क्या कह सकते हैं भाई, देखो ये जो डिस्टेंस है, तो अपन इतना समझ में आता है कि भाई ये वाली डिस्टेंस है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वी बोल सकते हैं। वी। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस था ऊपर वाला, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्यू। यू बोल देंगे। इतना तो समझ में आता ही है अपने। ठीक है, अब देखो अच्छा, और जहां पे मान लीजिएगा फोकल लेंथ अपन ने पढ़ी थी जनरली कितनी होती है, रेडियस की आधी होती है, जिसको अपन एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। लगभग यहाँ पे होता है, ये काट रहा है यहाँ पे, मान सकते हो। ऐसे काट रहा है वहां पे जरूरी नहीं होता, लेकिन फोकल लेंथ जो है रेडियस की आधी होती है। तो ये एफ हो गई, इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। ये एफ तो क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है ना। और एक जो इसकी डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ बोलते हैं, जिसको अपन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बोल देते हैं। फोकल लेंथ। हाँ, फोकल लेंथ। ठीक है, तो अपने को अल्टीमेटली निकालना क्या है, यू में, वी में और एफ में जो है वो रिलेशन निकालना है भाई, इनमें क्या रिलेशन। ठीक है, चलो देखो, ये जब लाइट इंसिडेंट हुई, कौन सी वाली, देखो ये वाली रे यहां से इंसिडेंट हुई। ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद में यहां से क्या हुई, वो रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमेशा ही इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे एक बनाती है, क्या चीज बनाती है, नॉर्मल बनाती है। ठीक है, तो नॉर्मल अपने को बनाना ही बनाना है, तो नॉर्मल बन जाएगा। कौन सा वाला रहा भाई, और ये नॉर्मल जो है वो ये सी से निकलेगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन कह सकते हैं। ठीक है, ये सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया। ये नॉर्मल जो है वो इसके बीच में से निकलेगा। ठीक है, ये यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे जो दो एंगल बनेंगे, ठीक है, वो दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। ये दो एंगल बन गए, आई और आर अपन जानते हैं। ठीक है, पिछला जब अपन आर और एफ में, सॉरी एफ और आर में जो है वो रिलेशन निकाल रहे थे, तो अपन ने कहा था भाई ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे पी पॉइंट है, ये वाला। इस पी पॉइंट को अपन क्या करते हैं भाई, एक एन बना लेते हैं। यहाँ पे एन इसलिए बनाते हैं भाई, ये बहुत छोटा होता है, ऐसे लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है, एन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको एन बोल देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे जो ये दो चीजें थी, हमेशा इसको ए बी से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी। तो इमेज क्या बनती है, ए डेस बी डेस बनती है भाई। इसी ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज है, इसलिए ए डेस बी डेस बोल दिया। ठीक है, तो हमेशा आप देखना क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ए डेस बी डेस ऐसे करके बोलते रहते हैं मास्टर। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये अपनी एक बात होगी। अब यहाँ पे अपने को कुछ ट्राइंगल्स अपने को मिल जाते हैं। मान लीजिएगा इसको ए रखा है, इसको बी रखा है, तो इसको अपन, ये सी हो गया, तो सी ऑलरेडी है, तो इसको अपन ई रख लेते हैं। इस पॉइंट को अपन ने ई रख लिया, है ना। कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, उसकी दिक्कत नहीं होती। यही रख लेना, बार बार चेंज करोगे दिक्कत होगी। जिस प्रकार से अपन ने कहा कि ये जो कौन सी वाली, ये वाली भी एक रे तो ये गई, हमेशा दो रे निकालनी है। एक रे तो ये चली गई और एक रे ये चली गई, दो रे गई। तो ये दूसरी रे जो है ये भी क्या हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। और रिफ्लेक्ट होने के बाद में यहाँ पे क्या बनाती है, नॉर्मल बनाती है। नॉर्मल किसके ऊपर बनेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना। तो फिर से दो एंगल हो गए, एक ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल। यहाँ कुछ भी रटना थोड़ी पड़ रहा है, नहीं। बन जाएगा ना। इतना डायग्राम तो बना सकते हो आप भी। ठीक है, अब देखो, अब इसी से काम निकल जाएगा। वो थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी तो वो ऐड कर लेंगे, है ना, नहीं पड़ेगी, है ना, काम निकल जाएगा इसी से। अब देखो, बात करते हैं सबसे पहले। अब ये कौन सा मिरर लिया अपन ने, मिरर का नाम बताइए। कॉनकेव। कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है। कॉनकेव मिरर अपन ने लिया। अब देखो यहाँ पे तीन पॉइंट है। एक पॉइंट हो गया पी, दूसरा पॉइंट हो गया एफ, और तीसरा पॉइंट हो गया सी। ठीक है, तो पी तो क्या हो गया भाई, पोल है। एफ जो है वो क्या है भाई, फोकस पॉइंट हो गया। और सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एग्जाम में ये सारी बातें बतानी है ना। एग्जाम में जब आप लिखोगे, आप कॉपी में लिखवा रखा होगा
ना, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो उसमें बता देना कि चलो हम एक मिरर लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं हम, कोई सा भी ले लेना, कॉनकेव ले लेना, कॉन्वेक्स ले लेना, दोनों से ही मिरर फॉर्मूला निकल सकता है। एग्जाम में या तो आपको ये देगा कि भाई मिरर फॉर्मूला बताइए, या फिर ये बताएगा कि बताइए कॉन्वेक्स मिरर की मदद से मिरर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये बता दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें तो वो हो जाएगा आराम से, हार्ड चीज नहीं। तो कॉनकेव से मैं आपको बता रहा हूँ। अब कहा कि भाई हम एक पॉइंट लेते हैं पी, जो जो पोल है, एफ जो फोकस है, सी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ताकि पन्ना थोड़ा अपना भर जाए और ठीक भी लगे थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो उसके बाद कहते हैं कि सपोज अपन ने क्या दिया, एक जो ऑब्जेक्ट लिया जिसका नाम क्या है ए बी, तो लिखेंगे अपन सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए बी, उसको अपन ने रखा, है ना। ठीक है, अब जो है अच्छा कहाँ पे रखा है ये बता सकते हैं कि सी के पीछे रखा है, कहीं भी रखोगे तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन आप इसे ऐसे ही रखना है कि भाई हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे क्या रख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे रखा अपन ने, तो वो भी अपन बता देते हैं, तो ऐसी बातें हो गई। ठीक है, इसके बाद में आता है कि भाई एक रे ऑफ लाइट निकलती है। ठीक है, कहाँ पे, मिरर पे गिरी, और वो कहाँ काटी, जहां पे काटी वहां पे एक इमेज बन गई, ए डेस बी डेस इमेज बन गई। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख दूंगा आपको, वैसे लिख सकते हो, बाकी आपकी कॉपी में होगा, है ना, नहीं हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, चलो ये सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें ट्राइंगल ही लेने होते हैं, इसके अलावा अपने को कोई ध्यान नहीं रखना है। सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं जहां से अच्छा क्वेश्चन शुरू होता है ना। अब देखो, अब मैं क्या कह सकता हूं आपको कि एक ट्राइंगल अपन बात करें, कौन सा वाला, ए डेस बी डेस और एफ। ठीक है, ए डेस बी डेस नीचे और, वाला ट्रायंगल। हाँ ये वाला, नीचे वाला जो एक गोला बना हुआ ना, अभी मैंने लाल कर दिया इसको, ए डेस बी डेस और एफ। एक तो अपन ने ये लिया, एक मैं ले लूं ई एन और एफ, ई एन और एफ, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है ये। ठीक है, ठीक है, तो ए डेस बी डेस और एफ और ई एन और एफ, आपको यहीं पे फोकस करना है, बाकी चीजों पे ध्यान मत दो आप अभी, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि मिरर फॉर्मूले में कौन से ट्राइंगल लेने हैं, और आर और एफ वाले में कौन से ट्राइंगल लेने हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अपन एक सबसे पहले लाइन लिखेंगे, ऊपर का पूरा मामला लिख लेंगे। अगर आपको बोझा लगे कि नहीं मेरे नहीं पल्ले पड़ रहा है, कैसे क्या करना है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो एक बार अपनी कॉपी में जरूर देख लेना, मिरर इक्वेशन में लिखवा रखी है क्या वो चीज। ठीक है, नहीं लिखवाएंगे तो मैं बता दूंगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल्स ए डेस बी डेस एंड एफ। ठीक है, ए डेस बी डेस और एफ एंड ई एन और एफ। तो ई पॉइंट कौन सा, ये वाला है। ठीक है, और ये एन ये एफ है, ये दोनों क्या है, ये आर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल। अब सिमिलर ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन्हीं का इस्तेमाल करके अपन इसका जो है मिरर फॉर्मूला निकाल देंगे। अब ये ट्राइंगल लेने का भी कारण यही होता है कि इसमें देखो दो चीजें आ गई अपनी, कौन कौन सी चीज आ गई, वी आ गई और एफ आ गई, इसी के अंदर आ गया ना, वी और एफ इसी के अंदर अपने को आ गया। तो अपने को तो वी और एफ में रिलेशन निकालना है, फिर यू का अपन निकाल लेंगे, है ना। तो इसलिए जो है अपन इसको ले रहे हैं, ये कारण है अपना लेने का। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, तो ए डेस बी डेस जो भी सिमिलर ट्राइंगल होती है ना, उनकी एडजेसेंट साइज का जो रेशियो होता है ना, जो भी सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनकी जो एडजेसेंट साइड होती है, जैसे कि बेस बेस हो गया, दोनों का परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो गया, उनका जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि देखो मैं बात करता हूँ, जैसे अपन कहें जिसकी जो परपेंडिकुलर लेते हैं मान लीजिए, तो अपन ने कहा कि भाई ए डेस बी डेस परपेंडिकुलर अपॉन, मान लीजिए एन ही ले लिया अपन ने, एन ही कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये ए डेस बी डेस एक परपेंडिकुलर है और एन ही परपेंडिकुलर हो गया, तो अपॉन एन ही कर दिया अपन। ये किसके बराबर होगा, तो ये भाई ए डेस एफ और एन एफ के बराबर, तो एन एफ ये हो गया, तो दोनों का बेस बेस हो जाएगा। तो दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो और बेस का रेशियो, कोई भी एक साइज का रेशियो दूसरी रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, देखो तो ए डेस बी डेस अपॉन एन ई, ए डेस एफ अपॉन एन एफ। अच्छा सिमिलर ट्राइंगल समझ में आती है कि क्या होता है, मतलब कि वो बताऊं थोड़ा सा, नहीं आ गया समझ में। आ गया ना। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब होता है, हल्का से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये मैं थोड़ी लंबी कर देता हूँ इस लाइन को, और इसको भी मैं थोड़ा लंबा करता हूँ, और मैं ऐसे कर देता हूँ। अब ये ट्राइंगल एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन ये क्या है, सिमिलर है।
सिमिलर का मतलब ये होता है जैसे ये 2 है ना तो ये 4 है, ठीक है, ये 3 है ना तो ये 6 है, और ये 1 है तो हाँ ये 2 है, इसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो मैं कहूं कि भाई मैं 2/4 करूं, अगर मैं 2/4 मतलब 2 क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर, तो मैं कहते हैं भाई 2 अगर मैं 4 कर दूं, हाँ ठीक है, और इधर मैं 3/6 कर दूं, हाँ तो क्या बराबर होगा, तो 1/2 और 1/2 हमेशा बराबर होगा, तो कोई भी साइज ले लो। इसी को हाँ बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, समझ रहे हो? हाँ इसीलिए मैंने लिख दिया ए हाँ डेस बी डेस अपॉन एन ई बराबर ए डेस एफ अपॉन एन एफ। ठीक बात है, ये समझ में आ गया आपके? अब देखो अब वही काम करना, जो एन है ना उसको पी लिख देना है। अभी अपन इसको ट्रायंगल मान नहीं सकते ना, सबसे पहले गोल है ये साइज, एक सेकंड, ये साइज गोल है तो इसको तो अपन ट्रायंगल नहीं मान सकते, इसलिए एक बार इसको एन लिखते हैं, फिर इसको जहां जहां एन है वहां वहां पी कर देंगे। तो देखो कैसे लिख हाँ देंगे, तो ये लाइन लिख देनी है, एक लाइन में यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कि एज अपर्चर ऑफ, ये लिख देनी है, हर जगह आएगी, पिछले में भी आई थी, ये याद ही कर लेना आप। अपर्चर ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर कॉन्वेक्स हो तो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर लिख देना, कॉनकेव मिरर इज स्मॉल, कॉनकेव मिरर का अपर्चर होता है वो स्मॉल होता है। तो द पॉइंट्स एन एंड पी, तो एन एंड पी होते हैं लाई वेरी क्लोजली, वो बहुत ही क्लोज है, पास पास है, तो उनको क्या अपन बराबर ही मानेंगे, ज्यादा डिस्टेंस को इतना मानेंगे नहीं, ठीक है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, टू ईच अदर, हम्म ठीक है। इसलिए इसलिए क्या होगा कि जो एन एफ है, ठीक है, जो एन एफ है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, लगभग बराबर है वो पी एफ के, उसी प्रकार से एंड एन ई जो है वो लगभग बराबर है एन ई कौन सा है, ये वाला एन ई जो है वो लगभग बराबर हो जाएगा, एपी हाँ, पीई के, एपी ईपी पीई ईपी एक ही बात है, ईपी लिख दो भाई, ईपी के, है ना। अब देखो, हाँ अब देखो, अब बात करते हैं अपन पीई, ठीक है। अब देखो अब बात आती है अपनी, इसलिए ए डेस बी डेस अपॉन एन, एन को क्या लिख दिया अपन ने, पीई लिख दिया ना, पीई बराबर होगा ए डेस एफ पीएफ अपॉन पी एफ, ठीक है। अब देखो, अब अपन ये भी तो लिख सकते हैं अब अपन ये भी तो लिख सकते हैं कि ये एनी जो है, ये वाली जो एनी है ना, यहाँ पे जो एनी है, ये एनी, ये वाली साइज क्या है, एन ई है, समझ में आ रहा है, एनी हाँ तो था ये, तो ये ए हाँ भी तो इसके बराबर ही तो है, हाँ ये जो एनी है इसी के बराबर क्या है, ये ए भी एबी हाँ है ना। तो क्या अपन एनी को ए भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हाँ है ना। तो अपन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए लिख रहे हैं। तो इन दोनों की हाइट तो बराबर ही है, क्योंकि ये एकदम पैरेलल है, इसके पैरेलल चलती है ये, है ना, हाँ इसलिए अपन जो है क्या हम्म, लिखेंगे कि एनी बराबर या फिर पीई बराबर ए बी, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ चूंकि पीई इज इक्वल टू ए बी, पी क्या है, ए बी है, तो हाँ अपन क्या लिखेंगे कि ए डेस बी डेस अपॉन ए बी बराबर ए डेस एफ हाँ अपॉन पी एफ, ऐसे लिख सकते हाँ हैं इसको, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई अपने हाँ पास में। अब देखो हाँ इसके बाद में यहां पे क्या आ गया अपने पास में क्या मिल गया कि ए बी ए डेस बी डेस अपॉन ए बी और ए डेस एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। अब जो हाँ ए डेस एफ है,
है ना। ऊपर क्या लिखा है, अपने को क्या करना है कि भाई एक ही इक्वेशन में लेके आना है। तो ए डेस एफ कौन है, देखो समझते हैं अपन। ए डेस एफ जो है, ए डेस एफ को पीएफ की फॉर्म में लिखना चाहिए, तो ए डेस एफ इसको बोल रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्या है, ए डेस एफ है, और ये वाला क्या है, ये वाला, ये पीएफ है। ठीक है, पीएफ। दिख रहा है ना पूरा, दिक्कत नहीं है ना, ये तो ए डेस एफ है और ये पीएफ है। हाँ ठीक है, अपना हाँ टारगेट क्या है, अपना टारगेट है ये वी, ये एफ और ये डिस्टेंस यू। इन तीनों को शामिल करेंगे हाँ अपने फॉर्मूले में, तभी तो कुछ निकल पाएगा। हाँ अब अपना एफ और वी तो आ रहा है, एफ तो क्या हो गया, पीएफ हो गया, तो पीएफ अपना आ रहा है हम्म इसके अंदर, देखो ये रहा पीएफ आ गया अपना। दूसरा क्या है अपना, एक डिस्टेंस हाँ कौन सी है, वी है, वो कौन सी है, ए डेस, है हाँ ना, ए डेस और एफ पी है। पी तो अपन कह रहे भाई ए डेस एफ भी आ गया और पी पी एफ आ गया, तो ये भी अपना आ रहा है, वी भी आ रहा है। बस कौन गया, अपना यू वाला नहीं आ रहा। अभी और यू को क्या हाँ बोलते हैं अपन, ए पी बोलेंगे, यू को क्या बोलेंगे अपन, पी ए या फिर एपी बोलेंगे। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना भाई, हाँ इस एपी को भी कहीं ना कहीं अपन इसके अंदर घुसाएं, तभी तो कुछ बात बनेगी। तो देखो एक बार इसका अपन एक इक्वेशन दूसरा बना सकते हैं, एक बार अपन यहीं पे आते हैं। तो ये जो ए एफ है, ये जो ए एफ है, इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं, ये पूरे में से अगर ये इतना माइनस कर दें, एक बार मैं इसको बाहर लिखता हूं ताकि समझ में आ जाए। ये लाइन मैं यहीं पे बना देता हूँ, और ये यहाँ पे जो पॉइंट है वो कौन था, वो पी था, और इधर जो पॉइंट है वो ए डेस है, वो जो बीच में सी पॉइंट है इसका नाम क्या है, एफ है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस पूरे में से, इस पूरी लाइन में से अगर मैं किसको घटा दूं, इस पूरे में से अगर मैं इस पीएफ को घटा दूं, तो भी तो मेरे पास क्या बचेगा, ए डेस एफ ही बचेगा। तो मैं ए डेस एफ को क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, ए डेस एफ को मैं पी ए डेस माइनस पी एफ भी तो लिख सकता हूं। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बताना है। हेलो, नहीं समझ आया। में आया, नहीं आया ना, देखो फिर से बताते हैं अपन। ये वाली जो बात है यहाँ पे पी ए, नहीं नहीं हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट है भाई, पी पॉइंट है, और यहाँ पे ए डेस है। ये तो समझ हाँ में आ गया ना कहाँ से लिखा है हाँ मैंने, है ना। और ये बीच में जो बिंदु है ये कौन सा है, ये एफ हाँ है। अपना देखो यहाँ पे इक्वेशन अपनी क्या लिख दी हाँ है, ए डेस एफ अपॉन पी एफ है। इक्वेशन अपनी क्या है, ए डेस अपॉन, ए डेस एफ अपॉन पी एफ। अपन ने हाँ क्या लिख दिया, ए बी अपन ने पीछे बना दिया कि पीई एफ बराबर ए बी है, यहाँ तक तो आ डैश गया ना अपने, है ना, पी, अपन पी। हाँ पी बराबर ए बी है, तो अपन ने कहा भाई ए डेस बी अपॉन ए बी। ठीक है, अब मैं इस ए डेस एफ को हम्म पीएफ की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ कि इसकी इक्वेशन में कहीं ना कहीं पीएफ आए। तो ए डेस एफ को और क्या लिख सकते हैं, हाँ ए डेस एफ कौन सा है, ये है ए डेस एफ, ये वाली डिस्टेंस है, ये तो समझ में आ रहा है, समझ रहे हो ना भाई, ए डेस एफ तो ये वाला है। तो क्या मैं हाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि पूरे में से अगर पीएफ को घटा दो, ये पूरा जो डिस्टेंस है, जो कि क्या है, पी ए डेस है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, पी ए डेस है, इसमें से अगर मैं पीएफ को घटा देता हूँ, इस वाले को घटा दूं, तो क्या बचेगा, पीए डेस में से मैं पीएफ को घटा दूं तो क्या बचेगा। पी डैश हाँ एक बार पी कॉपी एफ। में बना के, पीए डेस में से, ये मतलब पूरा है पी ए डेस, ये पी ए डेस है, पी और ए डेस है, इसमें से मैंने पी एफ घटा दिया, इधर वाला घटा दिया, तो मेरे पास में क्या बचेगा, चलो एक और तरीके से, नहीं समझ में आ रहा, मैं बताता हूँ आपको, वैसे करो आप, ये वाली जो टोटल लाइन है ना, ये टोटल, इसको बोला अपन ने ए डेस और पी, ए डैश एफ। और नहीं आ नहीं नहीं, पूरी पूरी तो ए डेस पी है, एफ तो बीच में है, एफ तो बीच में है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं अगर पूरे की ए डेस पी है ना, पी ए डेस जो है उसकी वैल्यू है 5, पी ए डेस की वैल्यू है 5। ठीक है, ए और डैश एफ पी ए, बचेगा। हाँ समझ में आ रहा है क्या, ए डेस एफ बचेगा, आ रहा है ना समझ में, हाँ है ना, मतलब पी ए डे टोटल में से इधर वाला घटा दिया तो इधर वाला ही तो बचेगा।
समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं अपन? हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अपन क्या लिखेंगे, ए डेस एफ की जगह अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो ए डेस एफ की जगह मैं अगर ऐसे लिख दूं, इसके बराबर मैं लगाऊं और मैं लिख दूं कि ए डेस एफ को मैं पी ए डेस माइनस पी एफ लिख दिया, अपॉन नीचे क्या था, नीचे तो पी एफ ही था, तो मैंने नीचे पी एफ लिख दिया। लिख सकता हूँ, सही है, समझ में आ रहा है कैसे लिखा है? हाँ हाँ आ रहा है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो नीचे अपने को इक्वेशन क्या मिली हाँ। कि ए डेस बी ए डेस, ए डेस बी डेस ए अपॉन ए बी, डैश अपॉन ए बी बराबर पी ए डेस माइनस पी अपॉन एफ ए बी। अपॉन पी एफ। ये समझ में आ गया कि मेरे को बताओ, अगर समझ में नहीं आया तो फिर अपन फिर से बताते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या इस पॉइंट पे? नहीं आ गया समझ में। ये आ गया ना यहाँ नहीं तक का समझ में, कोई कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं चलो आगे चलते नहीं। हैं अब अपन। अब देखो आगे चलते हैं। हाँ अब अपन दूसरा नहीं। ट्रायंगल लेते हैं। ये मिटा दिया अपन, ठीक है। चलो ये अपने समझ में आ गया है ना, एनी कैसे लिया। अब देखो अब अपन दो ट्रायंगल और लेते हैं, कौन कौन सा? अब अपन ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन से वाले, ए बी पी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, क्योंकि अपने को यू भी तो लेना है भाई। ए बी ई। पी पी पी, ये वाला पी। ए बी ई कैसे लेंगे, ए बी तो ट्रायंगल है नहीं, नहीं है ही नहीं। ए बी पी ले रहे हैं अपन। क्यों ए बी पी इसलिए ले रहे हैं ताकि यू को सम्मिलित करें। अब अभी तक अपन ने क्या एफ और वी ले लिया अपन, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन अब अपने को क्या करना है, यू को भी लेना है। तो एक ट्रायंगल अपन लेंगे, ट्रायंगल ए बी पी, और एक ट्रायंगल अपन लेंगे, ट्रायंगल ए डेस बी डेस पी, ये वाला। हाँ ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल अपन हाँ लेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, सिमिलर है। देखो, हाँ है ना? हाँ। देखो अब आ जाओ, वापिस आते हैं अपन नीचे। अब यहाँ पे दूसरी अपन बात करेंगे, आल्सो ट्राइंगल्स ए बी पी एंड ए डेस बी डेस पी आर सिमिलर। ये दोनों भी क्या है, सिमिलर है। अब ये दोनों सिमिलर है तो देखो क्या बात हो गई, कह रहा है ए डेस बी डेस, इसलिए ए डेस बी डेस अपॉन ए बी बराबर हाँ पी ए डेस अपॉन पी ए। अब देख लेते हैं भाई, ए डेस बी डेस मतलब ये दोनों, ये परपेंडिकुलर साइज हो गई। और दूसरी कौन सी है, दूसरी पी ए डेस, तो पी ए डेस वाली कौन सी हो गई, ये रही। तो पी ए डेस, ये वाली पी ए डेस है, पी ए डेस अपॉन पी बी। एक सेकंड, पी ए डेस अपॉन पी ए होगी, हाँ। तो पी ए डेस हाँ अपॉन पी ए, तो पी ए डेस अपॉन पी ए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस अपन ने क्या कर दिया, फिर से इनको, इनका रेशियो बराबर कर दिया। तो ए डेस बी डेस, या फिर ए बी अपॉन ए बी डेस, ए डेस बी डेस, और पी ए डेस अपॉन पी ए। समझ में आ रहा है भाई? ये साइज, ये वाली, इन दोनों का रेशियो, और नहीं। इन दोनों, नहीं समझ में आ आवाजें रहा? कट कट के आ रही है। अच्छा अब आ रही है? हेलो, अभी आ रही है क्या? हाँ हाँ चलो फिर से बोलते हैं अपन। देखो, हाँ अब आ रही है। आ रही है ना, अब सही से आ रही है? हाँ हाँ चलो देखो, नहीं बीच में कट जाती है आवाज। अभी नहीं आ रही? अभी आ रही है। अभी आ रही, चलो बता देना, कटे तब बता देना मेरे को। चलो देखो, बात करते हैं अपन यहाँ पे ए डेस बी डेस की बात करें। तो अब मैंने कहा भाई ये दोनों ट्रायंगल कौन सा, ए बी और पी, और ए डेस बी डेस और पी, समझ में आ रहा है? हाँ ये दोनों भी सिमिलर है। हाँ ठीक है, तो मैं कह रहा हूं हाँ कि इसका परपेंडिकुलर का रेशियो और इसका बेस का रेशियो, हाँ ये सिमिलर होगा। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए डेस बी डेस, ए बी अपॉन ए डेस बी डेस बराबर पी ए डेस
अपॉन पी ए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ रहा है क्या समझ में? हाँ, हम्म। आ रहा है। आ गया ना ये भाई इसका बेस हो हाँ गया। ये छोटे वाले ट्राइंगल का बेस पी ए डेस है और बड़े वाले ट्राइंगल का बेस पी ए है। ठीक हाँ है ना? हाँ तो ये हाँ थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, पी ए अपॉन पी ए डेस होगा, है ना? हाँ, मतलब ऊपर ये उल्टा कर लेना है ना थोड़ा सा, ये ए डेस बी डेस अपॉन ए बी होगा ये। मतलब समझ गए हो आप, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी। ठीक है, मतलब छोटे वाला अपॉन बड़े वाला, इधर छोटे वाला अपॉन बड़े वाला। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो, तो वही मैं बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है कि ए डेस बी डेस अपॉन ए बी बराबर पी ए डेस अपॉन पी। हाँ ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। इसके हाँ बाद में देखो उसी प्रकार से अपन हाँ लिख रहे हैं इधर अपन, जो ए बी ए डेस बी डेस है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने एक इक्वेशन निकाली थी कि जो ए डेस बी डेस है अपॉन ए बी, ये वाली देखो ऊपर अपन निकाली थी ये वाली इक्वेशन, है ना? ये वाली, तो इसको अपन लिख लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं इस इक्वेशन का। मान लीजिएगा इसका कोई नाम दे देते हैं, पहले इसका एक नंबर लिख देते हैं एक बार, इसके ऊपर कोई और इक्वेशन तो नहीं है। ए बी डेस पी ए माइनस पी एफ, हाँ इसका एक नंबर लिख देते हैं। और इसको अपन दो नंबर लिख देते हैं, इसको अपन दो नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एक नंबर लिख देना, इसको दो नंबर लिख दिया सपोज करो। अब अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन और वन एंड टू। इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या करेंगे कि ये जो ए डेस बी डेस अपॉन ए बी की जो इक्वेशन है उसको अपन यहां डाल देंगे। ठीक है, तो क्या है भाई ये हो जाएगी पी ए डेस माइनस पी एफ अपॉन पी एफ बराबर पी ए डेस अपॉन पी एफ। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मैं इस ए डेस बी डेस में अगर ये वाली लिख दूं तो कोई तकलीफ है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हाँ आ गया ना? ये मैंने बस कुछ नहीं किया, ये वाली इक्वेशन उठा दी। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दी। ठीक है, एक बात आ गई। अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे, सारा जो अभी तक का आपने पढ़ा है, अभी तक का अपन ने पढ़ा पीछे साइन कन्वेंशन सब कुछ अपन अभी यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना सारा हाँ काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार देखो मैं थोड़ा सा फिर से आपको बता देता हूँ, है ना, हल्का सा। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले दो ये किरणें हाँ बताई भाई, दो एक ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ रखेंगे अपन, कर्वेचर के पीछे रखेंगे। और ये एक रह जाएगी और ये दूसरी रह जाएगी। ये दोनों ही रे जो वो हाँ टकरा के यहाँ पे काटेंगे, और जहां पे काटेंगे वहां पे एक इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज बन गई। इस प्रकार से अपने पास में दो ट्राइंगल होंगी, एक ये वाला ट्राइंगल होगा और हाँ सॉरी एक ये वाला ट्राइंगल होगा पहले, एक ये वाला ट्राइंगल होगा। तो इससे अपन एक इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद में एक इक्वेशन अपन एक इस वाले ट्राइंगल से बनाएंगे और एक इस वाले ट्राइंगल से बनाएंगे। ठीक है, और उस इक्वेशन को दोनों को अपन क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो इसमें अपन ने क्या किया, दोनों के परपेंडिकुलर को डिवाइड किया, ए डेस बी डेस अपॉन एनी, और इसको बराबर कर दिया बेस से। ए डेस एफ, ये रहा ए डेस एफ, ये रहा अपॉन इसका बेस हो जाएगा पी पी एफ या फिर एन एफ, जो भी है पी एफ हो जाएगा ना, डायरेक्ट पी एफ याद रखो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर और बेस को बराबर कर दिया। यहां से एक इक्वेशन निकलेगी जिसको अपन ने ए डेस बी डेस अपॉन ए पी बराबर पी ए डेस माइनस पी एफ अपॉन पी एफ अपन लिखेंगे। दूसरा उसी प्रकार से अपन ने दो बड़े वाली ये दूसरे वाले ट्रायंगल लिए, एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया और एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया। इनको भी वैसे ही परपेंडिकुलर को पहले डिवाइड कर देना है और उसके बाद में बेस को डिवाइड कर देना है, उसके बराबर में रख देना है। और इसके बाद में दो इक्वेशन बनेंगी, एक को अपन ने इक्वेशन वन दे दिया, एक को अपन ने इक्वेशन दो बताया, और इन दोनों को अपन इतनी ने, बार बार में क्या? क्या हो रहा है भाई, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या?
हम्म। क्या दिक्कत हो रही है आपके फोन में? दिक्कत है क्या कुछ? पता ही नहीं, चल ही नहीं रही, बार बार हट जाता है बीच ये में। आपके फोन पुराना दे रखा है लगता है आपको। चलो, बहुत पुराना फोन तो नहीं है कहीं कि मम्मी वाला? कट कट के आवाज आ रही है। मम्मी मम्मी वाला नया वाला है क्या ये? नहीं, पता नहीं। नहीं। अच्छा, नया वाला है, उसमें चलाओ, वो शायद ठीक चलेगा, या तो आपके वाईफाई में दिक्कत है। चलो, अभी आ रही है क्या आवाज ठीक से? हाँ। चलो देखो, तो अपन ये ने ये नेट की आवाज से चल नहीं रहा सही से। ठीक है, नेट डाल दो, फोन डाल दो। चलो देखो, अब आ रही है ना आवाज? हाँ, हाँ चलो, तो ये समझ में आ गया ना? यहाँ तक मैंने दो इक्वेशन बनाई, ये दोनों समझ में आ गई ना आपको कि नहीं आई? आ गई। आ गई ना? ये कैसे बनाया? तो दो दो बस ये करना है, पहले ये वाले ट्रायंगल लेने हैं, ठीक है, और उसके बाद में ये वाले ट्रायंगल ले लेने हैं। कुछ भी नहीं करना है, इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम्म। अब देखो, इन दोनों को अपन ने लिया, इसके बराबर में लग गया पी ए डेस माइनस पी एफ अपॉन पी एफ बराबर पी ए डेस अपॉन पी। अब क्या करना है कि अपन ने 3 चीजें निकाली थी, एक तो अपन ने वी निकाली, एक एफ निकाली और एक यू निकाला था। इन तीनों को रख देना है इनके अंदर। अब देखो कैसे रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं पीए। तो पीए देखो यहाँ पे लिखा हुआ पीए, तो पीए को मैं यू लिख सकता हूँ क्या? देखो पीए कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है पीए, ये वाला है ना पीए, समझ में आ रहा है? हाँ। और पीए को यू कह सकता हूँ ना मैं, भाई यहां से यहाँ की डिस्टेंस है, वही तो यू है। हाँ। ठीक है, तो पीए को अपन ने क्या लिख दिया? यू लिख दिया। अब देखो बात कर लेते हैं, पी ए को मैंने क्या लिख दिया? यू लिख दिया, पी ए बराबर यू, यू। हाँ। लेकिन अभी सही नहीं हुआ है, क्योंकि कब जब भी लिखो उनके आप साइन लगाओगे अपना। तो मैंने कहा था कोई भी डिस्टेंस नापोगे वो कहां से नापेंगे अपन? प्रिंसिपल। कहां से नापेंगे भाई? डिस्टेंस नापनी कहां से है? पोल से। कहां से नापते हैं? पोल से डिस्टेंस नापते हैं, ठीक है? सुनाई दे रहा हाँ। है ना? तो पोल से डिस्टेंस नापेंगे, ये इधर, इधर तीर लगेगा, ऐसे नापेंगे ना, तो तीर किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो इधर जाएगा तो इधर वाले तीर के साथ कौन सा साइन लगेगा बताओ मुझे? माइनस। माइनस। तो यू के कौन सा साइन लग जाएगा? माइनस का साइन लग जाएगा। माइनस। समझ में आ रहा है? तो जो पी ए जो है ना, वो क्या हो जाएगा? माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया समझ में ये वाला। चलो कोई बात नहीं, एक बार इसके ब्रैकेट में लिख लो। अपन एक लाइन हम्म। लिखवाई थी, दूसरी तरीके से समझ लो। भाई जिधर ये रेज आ रही है ना, जिधर रेज आ रही है, रे किधर जा हाँ। रही है? रे इधर जा रही है, ऐसे। रे इधर जा रही है ना, इधर रे जा रही है, हाँ। जा रही है, ये वाली रे हाँ। किधर जा रही है? इंसिडेंट रे है, किधर जा रही है? इधर जा रही है, ठीक है? अब देखो, ऊपर अपन ने एक लाइन हाँ। लिखी थी, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर कोई डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा तो उसको क्या लिखेंगे अपन? पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखेंगे। और ये मैंने एक्स और वाई से भी हाँ। समझा दिया था आपको, हाँ। है ना, दोनों तरीके से। लेकिन अपन लिखे भाई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रही है, उसको पॉजिटिव लिखेंगे। अगर कोई डिस्टेंस हाँ। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में आ रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। तो ये अपोजिट में कैसे आ रहा है? बता रहा हूं, तो पहले ये तो समझ में आ गया ना, ऑपोजिट लिखते हैं तो नेगेटिव आता है, ये तो आया ना इतना। हाँ। एक लिखा कि ऑल द हाँ। डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सभी डिस्टेंस कहां से नापे जाएंगे? फीता पकड़ोगे कहां पे? मिरर के पोल पे पोल। पकड़ना आप। अब आ जाओ, देखो पोल हाँ। को पकड़ो। अब पोल से आपको यू की डिस्टेंस नापनी है, पोल से यू की डिस्टेंस नापनी है, तो किधर जाना पड़ेगा बताओ मुझे? इधर जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ क्या? हाँ। तभी तो नापूंगा। अब मैं उधर जाऊंगा तो थोड़ी नाप पाऊंगा, उधर तो यू है ही नहीं, कहाँ यू है उधर? यू तो इधर पड़ा है। तो इधर पड़ा है तो बताओ इसके नेगेटिव लगेगा या पॉजिटिव लगेगा? नेगेटिव। नेगेटिव लगेगा। अब समझ में आया कि फिर से बताऊं? नहीं आ गया। आ गया ना? तो इसलिए यू के क्या लगता है? नेगेटिव लगता है। हाँ। यू हमेशा इधर ही तो पड़ा रहता हाँ। है, हमेशा ही इधर ही तो पड़ा रहता है हाँ। यू, इसलिए यू के हमेशा ही नेगेटिव लगता हाँ। है ना? तो दिमाग नहीं लगाना है हाँ। यहाँ पे अपने को। अब चलो वापिस आ जाओ यहाँ पे। हम्म।
तो यू के क्या लगेगा, माइनस यू लगेगा। यू को कैसे लिखते हैं, माइनस यू लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं वो ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये निशान होता है सिंस, सिंस डिस्टेंस ऑफ, हाँ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड अगेंस्ट, या फिर ऑपोजिट कोई भी लिख सकते हो, अगेंस्ट इंसिडेंट रे। क्योंकि अपन जो डिस्टेंस नाप रहे हैं वो किधर नाप रहे हैं, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में नाप रहे हैं, इसलिए हाँ इसके क्या लगा है भाई, इसलिए इसके नेगेटिव लग गया है। नेगेटिव। समझ गए बात को, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ अब देखो दूसरी बात समझ लो आप। नहीं। अब बताओ मैं पी ए डेज को क्या लिखूं, अब ये बता दो आप मुझे, यहाँ से देख के बता दो, चीटिंग करके बता दो मेरे को आप। पी ए डेज को मैं क्या लिखूं, पी ए डेज देखो मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो बता दूं, ये है पी ए डेज, ये तो पी है और ये ए डेज है, ये पी। एपी हाँ इसको क्या लिखूंगा, -3। बहुत सुंदर, समझ में आ गया ना आपके इसका मतलब। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, हाँ माइनस वी लिख देंगे, -3। माइनस वी लिख देंगे। आ रहे हैं? देखो अब इसको मैंने क्या हाँ लिख दिया, माइनस वी, अपने आप आ जाता है ना, कुछ भी करने का नहीं होता है, याद व्याद कुछ नहीं करना। क्यों, फिर से वही बात लिख दूंगा मैं, देखो मैं ये यही कॉपी कर रहा हूँ ना, ये लिख देना हाँ एग्जाम में, अच्छा लगेगा, सुंदर लगता है, ये मैं यही वापस लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर अगेंस्ट इंसिडेंट, फिर से लिख दिया ये। अब देखो अगली बात आती है, अब हाँ देखो बताओ मुझे, एक कौन सा अपन ने लिख दिया, देखो अपन पीला करते चलते हैं, अपन ने पीए को लिख दिया, ये रहा पीए लिख दिया, अपन ने पीए डेज को लिख दिया, ये लिख दिया, हाँ ठीक है, ये भी पीए डेज में लाल कर हाँ देता हूँ, इसको भी लिख दिया। बचा कौन, पीएफ बच गया। अब हाँ बताओ पीएफ को क्या लिखोगे, हाँ पीएफ बता दो क्या लिखोगे, दिखाऊं क्या, एक सेकंड रुक जाओ। ये, पीएफ यू हाँ ये रहा पीएफ, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो बता देता हूँ आपको, ये तो है पी और ये है एफ, पीएफ एफ हाँ ये -F। माइनस एफ, ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपके, ये माइनस एफ हो जाएगा। तो ये क्या लिख देंगे अपन, माइनस हाँ एफ लिख देंगे, माइनस, तीनों चीजें हो गई, ठीक है। इसका भी वही हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे इमेज लिख देना, या ऑब्जेक्ट आ गया ना, यहाँ पे इमेज लिखना है, इमेज, ठीक है। अब देखो हाँ यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। हाँ तो फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर की होती है ना वो माइनस में होती है, और कॉन्वेक्स की होती है वो प्लस में होती है, बात बता देता हूँ मैं आपको। जो फोकल लेंथ होती है वो हाँ कॉनकेव मिरर की माइनस होती है, और कॉन्वेक्स की प्लस होती है। वो आएगा तो समझ में आ जाएगा आपके, अपने आप ही आ जाएगा, अभी माइनस समझ में आ गया, वैसे प्लस भी समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब थोड़ी सी बातें अपन कर लेते हैं। पीए डेज को अपन क्या लिख रहे थे, वी लिख रहे थे, ठीक है। पीएफ को अपन ने क्या, फोकल लेंथ, सभी की फिल कर दिया। अब इनकी जगह इनकी नाम फिल कर देते हैं। हाँ तो पीए डेज, हाँ तो पीए डेज को अपन क्या लिखते हैं भाई, माइनस वी लिखते हैं। -3। हाँ इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो फिर से माइनस का साइन लगा दिया। हाँ पीएफ को क्या लिखते हैं, माइनस एफ लिख रहे हैं, तो ये माइनस, -F। माइनस एफ हाँ लिख दिया, ठीक है। इसके नीचे हाँ कौन है, फिर से पीएफ है, तो फिर से माइनस एफ लिख दिया, ठीक है। हम्म बराबर में कौन है भाई, पीए डेज, तो पीए डेज को अपन ने क्या लिखा, -A। माइनस वी लिखा ना, हाँ माइनस वी, और अपॉन कौन है, अपन पीए है, तो पीए को क्या लिखेंगे, -U। माइनस वी। इसको सोल्व करना है, तो देखो सोल्व में देखो कैसे लिखेंगे, माइनस वी प्लस एफ अपॉन हाँ माइनस का एफ बराबर माइनस वी अपॉन यू। हाँ इन दोनों का माइनस माइनस कट जाता है, प्लस हो जाता है, पता है क्या, हाँ हाँ पता है ना। अब देखो मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, देखना जरा मैं सही लिखा हूँ क्या, एफ माइनस वी अपॉन माइनस एफ बराबर वी अपॉन यू, ये सही है क्या, देखो समझ में आ गया क्या, हाँ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। नहीं है ना। देखो अब देखो फिर से आगे अपन चलते हैं। अब यहां तक हो गया ये। अब अपन देखो यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकेंड रुको,
माइनस यू। हम्म। अभी एक बात और बताना मेरे को, अगर मैं लिख दूं माइनस वी एफ, सरल तरीके से सोल्व करते हैं इसको एक बार। वी माइनस एफ, सॉरी वी अपॉन एफ करते हैं। तो वो इसको अगर ऐसे करें, एफ माइनस वी अपॉन माइनस एफ, तो माइनस एफ बन जा माइनस वन माइनस वी, हम्म, एफ वी अपॉन एफ माइनस वन। एफ से एफ कर दिया, वन बन जा वन, वी बन जा वी, वी माइनस, ठीक है, वी माइनस एफ अपॉन एफ। एक सेकेंड ये कैसे आया? बता रहा हूँ, एक बार मैं थोड़ा करके देख लेता हूँ, है ना। हाँ, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे अपन ने यहाँ तक कर दिया है ना, माइनस वी प्लस एफ, माइनस वी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ, ठीक है। चलो ऐसा कर लेते हैं अपन, बराबर माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, माइनस यू, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं, आसान हो जाएगा। इसको अपन अगर ऐसे करें, वी माइनस एफ अपॉन एफ बराबर वी अपॉन यू, ठीक है। चलो देखो, ये हो गया एफ, माइनस एफ हो गया यहाँ पे, ठीक है, और माइनस एफ, माइनस एफ बन जाए माइनस एफ, और यहाँ पे आ जाए माइनस वी, वन यहाँ पे आ जाएगा इसका एफ, ठीक है। चलो अब एक तरीका और बताता हूँ आपको मैं, इसको हटा देते हैं। अगर मैं लिखूँ माइनस एफ प्लस वी अपॉन एफ अपॉन माइनस का यू से यू माइनस हो गया, माइनस यू इंटू वी प्लस यू इंटू एफ बराबर माइनस वी इंटू एफ, ठीक है। और इसका यू आ जाएगा कॉमन वी प्लस एफ माइनस वी एफ। फिर इसके बाद यूबीएफ से डिवाइड कर दिया। इसको यूवीएफ से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप। इसको टोटल से जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखना एक बार, आपकी बुक में बता रखा होगा, मेरे को इसका इक्वेशन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, आपके मार्क्स में लिखवाया होगा इसका ना, बाकी मैं इसको बताऊंगा। लेकिन इसका अंत में जो रिजल्ट आएगा ना, वो आएगा वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी और बराबर वन अपॉन एफ, ठीक है। इसको करके देखेंगे अपन, है ना। इसका ये आता है अंत में, अंत में जो ये क्या है, ये अपना मिरर फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इसका करेंगे अपन, है ना, कैसे निकला है वो देख लेना, उसमें बता रखा होगा। हाँ, इसको एक साथ जो है वो एक साथ डिवाइड करते हैं इसको यूवीएफ से, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो बताते हैं अपन, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये इक्वेशन अंत में ये अपने को मिलेगी, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज और आती है कि अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था कि कैपिटल आर और एफ में एक रिलेशन निकाला था अपन ने, ठीक है। और कैपिटल आर और एफ में रिलेशन निकला था, वो था एफ बराबर आर बाई टू, ठीक है। इसके आगे ये और लिख देते हैं, जब भी एग्जाम में ऐसा लिखें मिरर फॉर्मूला, तो इसके बाद में एक तो ये निकाल देंगे, और इसके बाद आगे अपन लिखेंगे वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी बराबर टू बाई आर हो जाएगा ना, ये टू बाई आर हो जाएगा, ठीक है। एक ये फॉर्मूला और निकलता है इसके बाद, ठीक है। वो देख लेना एक बार डिवाइड करके, नहीं हो तो फिर मेरे को फोटो भेज देना, वो मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, एक ये चीज हो गई। तो ये तो कौन से मिरर से निकाला अपन ने,
ये अपन ने कॉनकेव मिरर से निकाला है, ठीक है। इसके बाद अपन एक कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बनाते हैं, वही वाली बात है ना। फिर आप डायग्राम से आप उसकी ट्राई करना, कॉन्वेक्स से भी निकल जाता है, ठीक है। चलो देखो, मैं आपको उसका डायग्राम बना के देता हूँ, मतलब समझा दूंगा अभी कैसे करना है, फिर आप देखना उसमें कैसे कैसे निकालेंगे। उसमें हालांकि साइन अलग हो जाएंगे लेकिन निकल जाएगा उससे। देखो ये हो गया, कॉन्वेक्स मिरर है तो इधर रहेगा, पॉलिशिंग इस साइड हो जाएगी, इसके बीच में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। इधर इसके क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है इसका, है ना, इसका हमेशा अंदर की तरफ ही होगा ना, इस साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लीजिएगा ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखा होगा, ठीक है। मान लीजिएगा ये एक ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है। और ये एक रे गई, एक किरण जो है वो आएगी इधर से, अपन ब्लू पेन ले लेते हैं, यहाँ से रे आई और वो टकरा के इस साइड निकल गई, ठीक है। एक रे आई, वो टकरा के इस साइड निकल गई, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा क्यू, ठीक है, ये बी हो जाएगा। इसके बाद में जो है वो ये जो है दोनों एंगल हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इंसिडेंट हो जाएगा, जिसको अपन एन नाम दे सकते हैं। ये जो लाइन आती है ये अपने को यहाँ पे कटती है, ये जो लाइन है ये नीचे आएगी अपने को, ठीक है। ये मैं थोड़ी बोल्ड ही कर देता हूँ, ये यहाँ पे काटेगी, मतलब पीछे कटती हुई दिखाई देती है ना, ऐसा कह सकते हैं। एक लाइन और आई, कौन सी वाली, ये दूसरी एक लाइन और आएगी, अपन ने दो लाइन भेजी थी, एक तो ये लाइन हो जाएगी, एक ये लाइन होगी, ठीक है। ये वाली लाइन हो जाएगी, ये वाली टकरा के किधर से आ जाएगी भाई, ये मैं कहूँ कि इधर से टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है। ये वाली टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है। अब देखो ये इधर गई, ये वापस आ गई, यहाँ पे दो एंगल बन गए, ठीक है। एक ये बन गया, एक ये बन गया, दो एंगल हो गए। इनकी जरूरत नहीं है इसलिए अपन कोई भी नाम नहीं लिख रहे हैं, जहां जरूरत थी वहां क्या कर रहे थे अपन, थीटा लगा रहे थे। आवाज नहीं आ रही है, बंद हो गई क्या? नहीं आ रही है ना। आवाज आ रही है ना, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ये चलेगी। अब ये लाइन भी यहाँ पे अपने को क्या लगेगी, ऐसे लगेगा कि पीछे से आ रही है, तो हाँ यहाँ पे इमेज बन जाएगी। और यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ है तो तीर का निशान ऊपर की तरफ आएगा, जबरदस्ती नहीं लगाते, जहां पे कटेगा वहां पे तीर का निशान लगता है। तो देखो ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है, ऊपर की तरफ है तो इमेज भी इरेक्ट है, तो इसमें इरेक्ट बनती है, उसमें इन्वर्टेड थी, है ना। कॉनकेव मिरर में कैसी बनी थी, नीचे की तरफ हो गया था ना, इन्वर्टेड। है ना, तो हाँ वो अपने आप बनती है ना, हाँ ठीक है, तो वो अपने आप बनती है, हाँ। ठीक है। तो वो इन्वर्टेड हो गई, ठीक है, एक सेकेंड मैं हटा देता हूँ। ये यहाँ पे अपनी इमेज बन गई। अब देखो इसको अपन लिख देते हैं ए डेस बी डेस, इसको क्या लिखेंगे, ए डेस बी डेस लिख दिया इसको। अब देखो अपने मैं पास, ट्रायंगल। हाँ क्या हो गया, कुछ बोल रहे हो? नहीं। कुछ नहीं बोल रहे ना, हाँ। और नहीं। यहाँ पे आगे एक ट्रायंगल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, ये एन बना लिया, एक बार के लिए एन बनाते हैं, फिर एन की जगह पी लिख देते हैं, है ना। अब देखो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको दोनों। अब मैं आपको ट्रायंगल बता देता हूँ कि कौन कौन से लेने हैं। हाँ अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, फिर इनको लेके आप सोल्व करना। देखो सबसे पहले तो ये वाली डिस्टेंस है, इसको क्या लिख देंगे अपन, सोच के बताओ। ये वाली डिस्टेंस यू। यू हो गया, बिल्कुल वेरी गुड। और ये वाली डिस्टेंस है, इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको ये यहाँ तक, हाँ ये एफ। एफ। हाँ एफ नहीं है, मैं वैसे छोटा एफ वाला ये है F, ठीक है, थोड़ा बड़ा है एफ, ठीक है। तो बड़ा वाला एफ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें एफ है वो बड़ी है, ठीक है। वी थोड़ी छोटी है, वी पहले बन गई ना फोकस से, हाँ इमेज जो फोकस से पहले बन गई, तो छोटा वाला वी है, ठीक है, ये यहाँ तक ही होगा, और ये बड़ा वाला जो एफ है, ठीक है। समझ गए ना। अब बताओ यहाँ पे वी कैसा लिखोगे आप, वी के आगे साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में गए ना, तभी वी अपने को मिल गया, हाँ तो ये पॉजिटिव आ गया। उसके आगे और गए तो अपने को एफ मिल गया, तो एफ भी क्या लिखोगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखोगे। तो ये थोड़ा साइन चेंज होंगे, तो इससे जो है वो आंसर निकलेगा। अब मैं आपको इसमें ट्राइंगल बता देता हूँ कि आप कौन कौन से ट्राइंगल को लेना, ठीक है। देखो एक तो अपन ले लेंगे इसके अंदर ट्राइंगल ए डेस बी डेस और एफ, ठीक है। तो ये अपना ए डेस बी डेस और एफ, ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा एक तो। हाँ और एक इसका बड़ा वाला हो जाएगा, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा, यहाँ पे मान लीजिएगा अपन लिख लेते हैं ई लिख लेते हैं, पीछे भी ई लिखा था ना, यहाँ पे बी लिख दिया, तो हाँ क्या हो जाएगा, एन ई एफ हो जाएगा, एक ट्राइंगल हो जाएगा एन ई एफ,
तो एक ट्राइंगल तो कौन सा ले लोगे आप, पहला ट्राइंगल लोगे ए डेस बी डेस एफ F एंड एन ई, yes, यहां से निकाल लोगे इनका परपेंडिकुलर डिवाइड करके, बेस डिवाइड करके। ठीक है, दूसरा अपन हाँ कहेंगे, दूसरा ट्राइंगल देखो थोड़ा बड़ा वाला लेंगे भाई, ये करना है। ठीक है, तो देखो हाँ दूसरा ट्राइंगल अपन लेंगे ए बी और पी। B हाँ हाँ, ए बी और P पी, एक तो ये हो जाएगा। और अगला अपन लेंगे ए डेस पी डेस और पी ले लेंगे, कौन सा हो जाएगा, ए डेस पी डेस और पी, ये रहा। हाँ उससे अपना क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने पास में आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी पी और ए डेस बी डेस और पी P हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को करेंगे अपन। तो ये कौन सा मिरर हो गया, ये अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया। हाँ ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का आप करना, कॉनकेव अपन ने किया। ठीक है, ये थोड़ी सी इक्वेशन जो है, हाँ या तो आप देख लेना, समझ में नहीं आए तो फिर मेरे को बता देना, मैं थोड़ा देख के बताऊंगा इसको। ठीक है। हाँ ठीक है, तो आज अपन इतना ही करते हैं, फिर कल जो है मैं आपको एक मिरर फॉर्मूला का क्वेश्चन बता दूंगा, है ना, वो हो जाता है इन्हीं में वैल्यू डाल के। ठीक है, चलिएगा।